हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस लेक्चर सीरीज का एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसका ये 5th लेक्चर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल मतलब जो स्टिग्मा का जो जितना भी पार्ट होता है या गाइनोसियम हम कहते हैं उसको कंबाइंडली। तो पॉलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन क्या होता है ये चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। तो पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन। मतलब पॉलिनेशन जो प्रोसेस है ये इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक कंपैटिबल पॉलन ग्रेन ही ट्रांसफर हो रहा है। वो किसी तरह से डिस्टर्ब पॉलन ग्रेन या किसी तरह से डैमेज पॉलन हो सकता है या मतलब कंपेटिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह की भी पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसको इंश्योर कौन करता है? हेंस द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन टू प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो पिस्टिल में एक ऐसी एबिलिटी होती होती है कि वो जो अच्छे पॉलन ग्रेन होते हैं, जो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन होते हैं उन्हीं को आगे प्रोसेस में लाता है। जैसे क्या करता है, रिकॉग्नाइज करके फिर उनको अंदर जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है उसमें उसके लिए प्रमोट करता है। फिर आगे क्या है, इफ पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टिल प्रिवेंट पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। तो जैसे मान लीजिए पॉलन ग्रेन जो है रॉन्ग टाइप का आ गया, एंटर कर गया, तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। ओके। फिर आगे है, दिस इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल में जो केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, ये इंटरेक्शन उनके प्रेजेंस में कंट्रोल हुआ होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज a dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion and inhibition of the pollen grain। तो पॉलन जो पिस्टिल का इंटरेक्शन है एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये हमेशा चलती ही रहती है। इसमें क्या होता है, पॉलन का रिकॉग्निशन होता है, फिर अगर अच्छा है ठीक है तो उसका प्रमोशन होगा, अगर डैमेज है किसी तरह से रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है तो उसका इनहिबिशन हो जाएगा और वो रोक दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट पॉलिनेशन जो इवेंट है उनके लिए इसे रोक दिया जाएगा। फिर आगे बात आती है, द पॉलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी एंड इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर जो रीजन होता है उसके थ्रू जो पॉलन ट्यूब हमारा बनता है तो ओवरी में पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू पहुंचता है। देन थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस, जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं इट रीचेस सिनर्जिस्ट। सिनर्जिट्स के पास ये पहुंच जाता है पॉलन ट्यूब। इन दिस वे द पॉलन ट्यूब ग्रो। इन दिस वे मतलब इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन आके चिपक गया मान लीजिए, और ये हमारा क्या है, ये इसमें स्टाइल है, फिलामेंट है, ये सब चीजें हैं। और नीचे क्या होगा, यहाँ पर होगा ओवरी, ये ओवरी है। ओके। इसमें क्या होंगे, इसमें ओव्यूल होंगे, कई सारे ओव्यूल होते हैं। अब ये यहाँ पॉलन ग्रेन आया और इसमें एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या बनता है, पॉलन ट्यूब बन जाता है। इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ये पॉलन ट्यूब यहाँ आकर किससे मिलता है, ओवरी तक पहुंच जाता है। और माइक्रोपाइलर रीजन, ओवरी में जब पहुंचने के माइक्रोपाइल जो रीजन है यहाँ पर, उसके थ्रू जाके ये ओव्यूल तक पहुंचता है। ओव्यूल तक पहुंचने के बाद जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं ये इसको ले जाते हैं सिनर्जिड्स के पास। सिनर्जिड्स के पास इन दिस वे पॉलन ट्यूब, इस तरह से पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। फिर आगे दूसरे टर्म्स आते हैं, जैसे एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो क्रॉप यील्डिंग है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अगर क्रॉप का जो मतलब प्रोडक्शन है जिसके थ्रू, जैसे मान लीजिए अनाज या गेहूं चावल, इसकी जो यील्डिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग करके इसकी यील्डिंग को इंक्रीज करने के लिए आर्ट- ओके करते हैं। फिर ओके, एक मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम बात कर रहे थे कि जो क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे इन दिस मेथड इट इज essential to ensure that the right kind of the pollen grain are used and stigma is protected from the unwanted pollen grain. It is achieved by emasculation। emasculation होता है इसमें। इसमें होता क्या है, द एंथर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बड। बड से एंथर का रिमूवल हो जाता है इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फीमेल पेरेंट है, अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैरी करती है तो उसमें से एंथर को रिमूव कर लिया जाता है। और दूसरी प्रोसेस होती है बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, द इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर होता है जिसमें एंथर को हमने निकाल लिया है, उसको कवर कर लेते हैं। इज कवर्ड बाई अ बैग सो एज नॉट टू अलाउ कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाई अनवांटेड पॉलन ग्रेन। अब यहाँ क्या हुआ, एंथर को हमने हटा दिया था, रिमूवल कर दिया था, और उसको एक बैग से उसको क्या कर दिया, उसको कवर कर दिया। कवर करने से क्या होगा, स्टिग्मा में जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन का जो अटैचमेंट होगा वो नहीं हो पाएगा, जिससे कंटामिनेशन से बचा जा सकता है। ओके, थैंक यू।